धर्मध्वंसी इस्लामी आक्रमणकारियों के एक के बर्बर पैशाचिक अत्याचार झेलने पड़े, कंगाल कर देने वाला शोषण झेलना। नमस्ते and welcome to my new video. In this video we will be talking about the largest organization of this world, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, the RSS. Before talking about the RSS, मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। वो घटना है वीर छत्रपति शिवाजी को लेके। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक जागीरदार थे और मन में स्वाधीनता की भावना होते हुए भी परिस्थितिवश बीजापुर के आदिलशाही दरबार में दरबारी के रूप में सेवारत थे। बालक शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के साथ पुणे में रहते थे, जहां दादाजी कौंडदेव की देखरेख में उन्हें शिक्षा दी जा रही थी और स्वाधीनता के संस्कार प्राप्त हो रहे थे। पिता से भेंट करने जब शिवाजी बीजापुर गए तो शिष्टाचार के नाते शाहजी भोसले उन्हें आदिलशाही दरबार ले गए। दरबार की प्रथा के अनुसार शाहजी ने शिवाजी को सर झुकाकर आदिल शाह का अभिवादन करने को कहा। उत्तर में 10 वर्षीय शिवा ने कहा कि मैं अपने देश में अनाधिकार आधिपत्य जमा कर बैठे किसी भी विदेशी को अपना राजा नहीं मान सकता और इसीलिए सिर झुकाकर उसका अभिवादन भी नहीं कर सकता। यह सुनकर सभा हक्का बक्का रह गया। शाहजी अपने पुत्र को किसी के द्वारा बहकाए हुए अबोध बालक कहकर तुरंत सभा से बाहर ले आए, जिससे आदिल शाह का प्रकोप उस पर ना बने। शिवाजी के भावी जीवन का यह संकेत था और देशभक्तों के भावी पीढ़ी का दीप स्तंभ। भारत में 1947 के बाद जन्मे लोगों ने भले ही एक स्वतंत्र किंतु खंडित भारत में आंखें खोली हों, उससे पूर्व 1000 वर्षों तक भारत के कमोवेश हर एक हिस्से को पराधीनता की अतिशय दुर्वस्था भोगनी पड़ी थी। बर्बर पैशाचिक अत्याचार झेलने पड़े, कंगाल कर देने वाला शोषण झेलना पड़ा। धर्मध्वंसी इस्लामी आक्रमणकारियों के एक के बाद एक आने वाले रेवड़ियों के साथ शताब्दियों तक युद्ध करने के पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिस्थितियां अनुकूल सी दिखाई देने लगी थी। तभी अंग्रेजी धूर्तताओं ने उस संभावना को भी हड़प लिया। पराधीनता और भी विस्तृत हो गई। फर्क इतना ही था कि क्रूर पैशाचिक बर्बरता की जगह वैधानिक शोषण ने ले लिया। वैधानिक शोषण मतलब कानूनी शोषण ने ले लिया। 19वीं शती के अंत में नागपुर के एक वेदपाठी परिवार में जन्मे बालक केशवराव बलिराम हेडगेवार के जीवन में शिवाजी एवं अन्य ऐसे अनेक प्रसंगों ने गहरा प्रभाव डाला। परंतु इसी के साथ विदेशियों के खिलाफ सक्रिय हुआ केशव का मन एक गंभीर प्रश्न से व्याग्र हो उठा। पूर्वजों की शूरवीरता की अनेक कहानियां वे सुन चुके थे। उनका मन यह सोचकर व्यथित हो उठा कि शूरवीरों से भरे पड़े इस भारत को बार बार गुलामी की जंजीरों में कैसे जकड़ लिया जाता है। परंतु उस समय किसी के उत्तर से उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। नियति ने उनके जीवन को विचार की एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिससे बाल्यावस्था से ही वे स्वाधीनता संघर्ष के प्राय सभी रूपों से जुड़ते चले गए। वे क्रांतिकारी भी बने और फिर आंदोलनकारी बन के कारागार भी गए, परंतु देश की पराधीनता का वह सवाल उनके मस्तिष्क से कभी ओझल ही नहीं हुआ। लगातार अपनी जागृत चेतना से प्रश्न करते करते अंततः उन्हें उस प्रश्न का जवाब मिल ही गया। एक सभा में श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हमारे देश में बल, बुद्धि, धन, धर्म, संस्कृति किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी बार बार पराधीनता हमें दंश क्यों मार जाती है? केवल इसलिए कि हमारे भीतर राष्ट्र भावना रह ही नहीं गई है। हमारे ही बटे हुए समाज के धन, धर्म, बल का प्रयोग विदेशी आक्रमणकारी हमें ही गुलाम बनाने के लिए करती हैं। आखिर भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के प्रशासन को चलाता कौन है? हमारे ही भाइयों के हाथों में लाठी पकड़ा के हमारे ही सर को फुड़वाया जाता है और हमारे ही द्वारा वो अपने प्रशासन को हमारे देश में चलाते हैं। कारण स्पष्ट है, हमारे समाज की असंगठित अवस्था। करोड़ों सूरवीरों का महादेश विदेशी आक्रमण के समय एक बड़ी सी सुसंगठित सेना नहीं जुटा पाती है। तो इसका कारण बस इतना है कि हमने समाज में आपसी अपनापन और परस्पर बंधुत्व रखा ही नहीं और इस महादेश के विभिन्न स्थानों पे हम पिटते गए। हमने अपने ही हाथों से अपने सामाजिक संगठन की उपेक्षा कर दी। संगच्छध्वं संवदध्वं की वैदिक भावना व्यक्तिवादी आग्रहों से छिन्न भिन्न हो गई और जातिवाद के तीखे प्रहारों ने हमारे वैदिक सामाजिक समरसता को खत्म कर दिया। अतएव स्वाधीनता संघर्ष के अनेक अनुभवों के पश्चात, परिस्थितियों के गहन विश्लेषण और सोच विचार के पश्चात डॉक्टर हेडगेवार ने भारत के स्वाधीनता के साथ साथ उस स्वातंत्र्य को स्थायित्व प्रदान करने तथा भारत को परम वैभव संपन्न अजय राष्ट्र के रूप में परिणित करने के लिए राष्ट्रीय समाज को संगठित करने का दायित्व अपने हाथ में लिया। इसी चिंतन मनन का प्रतिफल हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।